जीव गुरु की पहचान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान पूर्ण सतगुर की पहचान नहीं कर सकता। सतगुर आप ही पहचान देवे ते देवे। ऐसे ही कबीर साहब का वक्त था। दो पंडित जी थे कि वो पूर्ण सतगुर को ढूंढ रहे थे कि सतगुर से नाम लें। तो उनको दिल में था भी कैसे पहचाने पूरा सतगुर को। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने दो सूखी डंडियाँ ले ली लकड़ी की और उसको एक गमले में लगा दिया। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी संत महात्मा हमारे पास आएंगे तो उनके चरण धो के हम इसको गमले में पानी डालेंगे। अगर जिसके चरणों के वे पानी से इस लकड़ी पे पत्ते आ गए, सूखी लकड़ी पे, तो उसको हम गुरु धार लेंगे। काफ़ी संत आए, कई संत उनको मिले, वो उनको कर लाएँ, उनको अपने रोटी खिलाएँ, सेवा करें। तो जाने वक्त उनका चरणामत लें। चरणामत का मतलब कि उनके चरण जो हैं वो एक बर्तन में रख के ऊपर पानी डाल के तो वो लेते थे। तो कईयों का ले उनका उन्होंने उस गमले में डाला तो किसी के चरणामत से भी वो लकड़ी के पत्ते नहीं आए। खाना खुना टैंक में। तो कबीर साहब आए, क्योंकि जब ऐसी बात हो तो मालिक भी फिर उस चीज़ की लाज रखता है। तो कबीर साहब आए, उन्होंने कबीर साहब की सेवा की। तो जब कबीर साहब जाने लगे तो उन्होंने कहा भी कबीर साहब तुसी चरणामत दो। तो कबीर साहब ने अपने पैर बर्तन में रख दिए, जो बर्तन उन्होंने बनाया था उन बर्तन रख दिए। उन्होंने पानी डाला और जो चरणामत था वो उस लकड़ी में, जहाँ गमले में लकड़ी लगाई थी वहाँ लगा दिया। तो कबीर साहब कहने लगे देखो पत्ते आ गए हैं, पत्ते आ गए हैं। तो देखा तो हरे हरे पत्ते आ गए पानी बर्तन में ना, वो जो गमले में लकड़ी सूखी लगाई थी। तो चरणामत जो कबीर साहब के चरणों का डाला तो उसमें हरे पत्ते आ गए। तो वो कबीर साहब को कहने लगे कि आप हमें नाम बख्शिश करो। तो कबीर साहब ने कहा भी नाम तो मैं बख्शिश कर दूंगा, पर जो ये आपने इम्तिहान लिया है सतगुर का, इसका फल इसका जो है वो अफजाना आपको देना पड़ेगा। हाँ जी, इसका अफजाना आपको देना पड़ेगा। वो फिर आगे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी कबीर साहब से, तो वो भी फिर कबीर साहब ने उनको माफ़ कर दिया। कि ऐसा है कि कोई भी जीव पूर्ण सतगुर को ढूंढ नहीं सकता। सतगुर आप अपने जीव को ढूंढ के नाम की बख्शिश करता है। कोई भी जीव सतगुर के पास जाता है तो उनका कोई ना कोई रीज़न, किसी को कोई किताब मिल जाती है, कोई सत्संगी मिल जाता है, कोई उससे बातचीत, तो कोई ना कोई रीज़न बन जाता है तो वो सतगुर के पास पहुंच जाता है। ये हमारे जीवों की कोई नहीं कि ताकत कि कोई भी जीव, कोई भी इंसान पूरे सतगुर को ढूंढ सके। समझे? तो अगर कोई कहे कि मैं ढूंढ लेता हूँ, नहीं। सुबह भी क्वेश्चन में वो आंसर क्वेश्चन बाबा जी से वो एक कह रहा था ना कि हम कैसे ढूंढें पूर्ण सतगुर को।
बाबे ने पहचान करते थे। हाँ कैसे पहचान करें। बाबे ने फरमाया भी नहीं, आपके वश की बात नहीं, वो आप पहचान दे तो दे, नहीं तो नहीं, उसको कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि एक जैसे इंसान है। करना क्या पड़ेगा उसके लिए? किसके लिए? पहचानने के लिए। पहचान वो आप दे। जैसे आपको चलो आपके मम्मी पापा सत्संगी हैं, आपके दादू सत्संगी थे, तो आपको हम ऐसे ये समझाते हैं तो आपको आस्ते आस्ते ये पता चलता है हाँ भी पूर्ण सतगुर के क्या है। तो वैसे पूर्ण सतगुर का गुरु नानक साहब ने लिखा ना, गुर पीर सदाए मंगण जाए, भी ताके मूल न लागो पाए, खट काल कुछ हथों दे नानक राह पछाने से। भी जो गुरु पीर हो के मांगता है आपसे, हाँ जी, कहते ओदे पैरों ते मत्था नहीं टेकना, खट काल कुछ हथों दे। जो आप अपनी कमाई आप करता है और उससे साध संगत की सेवा करता है, वो जो कहता है वो कर लो। और महाराज जी, बड़े महाराज जी तो बताते थे भी उस गुरु को दूरों सलाम जो मौत के वक्त नहीं लेने आता, हाँ जी, तो मौत के वक्त जो नहीं लेने आता तो उसको तो दूरों सलाम। तो ये है कि गुरु के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। गुरु तभी तो गुरु साहब ने वाणी में भी लिखा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। फिर गुरु के बगैर कुछ नहीं है। डेरे एक बारी भंडारा था बड़े महाराज जी के वक़्त, तो देसी घी यूज़ होता है लंगर पे, अभी भी उस टाइम भी घी ख़त्म हो गया। तो जिस पे ट्रक पे आना था ना घी, तो वो ट्रक रास्ते में ख़राब हो गया, ट्रक, तो हुण घी पहुंचा ना, उधर से भंडारा एक दिन था, यदि एतवार भंडारा था, शनिवार था उस दिन, तो सेवादार जो उस टाइम भंडारी साहब थे, तो वो महाराज जी के पास गए, सच्चे पातशाह भाई घी नहीं है, ख़त्म हो गया है तो लंगर में, तो कैसे काम होएगा। तो महाराज जी फरमाने लगे भी कितना घी चाहिए। तो कहते भी सच्चे पातशाह भी 5 कनस्तर 5 टीन हो जान घ्यो दे ते काम चल जाएगा कल का। महाराज फरमाने लगे भी ऐसे करो भी 5 टीन लै जाओ ते दरिया तो पानी दे भर के लै आओ, ते कमरे च रख के ते उत्ते कपड़ा दे के ते भजन ते बैठ जाओ। हाँ जी, इसी तरह सेवादारा किया, दरिया ते गए, 5 टीन पानी दे भर के लै आए, उत्ते आके अपने कपड़ा दे के कमरे च ते वो भजन ते बैठ गए। महाराज ने फरमाया था भी आधे घंटे बाद वो यूज़ कर लेना। फिर आधे घंटे बाद उठे तो वो पानी जड़ा सी 5 कनस्तर लियांदे वो घ्यो बन गया। हाँ जी, तो वो फिर ना यूज़ कर लिया। फिर दूसरे तीसरे दिन जदों आए ट्रक आया तो उत्थे घ्यो जदों आया अपना लंगर दा, ते महाराज जी ने भंडारी नूं कहा भी ये 5 कनस्तर जिहड़े घ्यो दे ये तुसी दरिया च पाओ, असी खिजर ख्वाजे को हधारे लए आ। हाँ जी, महाराज जी फरमाउण लगे भी असी खिजर ख्वाजे को हधारे लए आ, ये तुसी वो पाओ। ते वो फिर 5 कनस्तर घ्यो दे ओदे दरिया दे विच पाए। हाँ जी, ये है भी संत जो चाहे सो करे, पर संत करते हैं पर्दा डाल के, अपना नाम नहीं आने देते मैं किया, नहीं। संत तो अथाह समुंदर है। हाँ जी, संत अथाह समुंदर है, कुल मालिक है, जो चाहे सो करे।
कोई इनको पूछने वाला नहीं, पर ये रेंदे ओदी रज़ा चा। हाँ जी, ओदी रज़ा चा। जैसे पंचवीं पातशाही को अपने उबलदियों देगों में बैठाया, या उनके सिर पे तत्ती रेत डाली, या उनको गर्म लोह पे बैठाया। हाँ जी, की नहीं कर सकते सब कुछ। उन्होंने यही कहा भी तेरा भाना मीठा लागे। गुरु साहब ने यही कहा भी तेरा भाना मीठा लागे। जो चाहे सतगुरु कर सकता है, पर नहीं, वो उसकी रज़ा में रहता है सदा। जी, तो ये है भी गुरु तो बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु दे हत्थ हुंदा है। पर वो जो भी काम करदा पर्दा पा के करदा, अपना नाम नहीं आउण दिंदा। हुण जिस तरह महाराज जी से, तो महाराज जी कोई भी काम करते थे, कहते थे मेरे को नहीं पता, बाबा जी को पता होएगा। हाँ जी, अभी अपने मौजूदा सरकार है बाबा जी, तो बाबा जी यही कहते भी महाराज जी करेंगे जो कुछ करेंगे। तो महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते थे कि बाबा जी करेंगे। तो महाराज चरण सिंह जी फरमाते थे भी हजूर करेंगे, जो वही कर रहे हैं। हाँ जी, यानी सतगुर करता खुद है, पर अपने सतगुर का नाम आगे करता है। कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ जी, वो मैं नहीं आने देता कभी भी। वो सब अपने सतगुर पे, हाँ, अपने सतगुर पे ही सब कुछ रखता है। अभी वो करने वाला वही है, मेरे को नहीं पता। हाँ जी, अभी भी देखो बाबा जी कहते हैं ना भी जो महाराज जी का हुक्म है, असी तो महाराज जी का हुक्म मनना है। भी जो महाराज जी फरमाते थे भी हाँ भी हम उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करना है। कभी ये बाबा जी ये नहीं फरमाते कि मेरा हुक्म है भी आप बैठना है, नहीं। कहते भी जो महाराज जी का हुक्म है, जो उन्होंने हुक्म किया, हाँ असी तो उन्होंने हुक्म मान के बहना है बस। बाकी करना सब कुछ उन्होंने है। कि महाराज जी कहते थे भी सबको महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने करना है। तो बड़े महाराज जी कहते थे कि बाबा जी ने करना है। तो बाबा जी कहते थे भी जो कुछ कर रहे हैं स्वामी जी कर रहे हैं। इसलिए सतगुरु यही है कि सतगुरु अपना नाम नहीं आने देता। सतगुरु कभी भी अपना नाम नहीं, सतगुरु सदा नीवा बन के। हुण बाबा जी के देखो, बाबा जी कहते भी तुसी सेवादार नूं कहते भी तुसी हैं तो मैं हैं, मैं हाँ, जे तुसी हो तो मैं, मेरी वैल्यू तभी है कि तुसी हो। हाँ जी, करने कराने वाले आप ने, पर अपने तो बिल्कुल गल बाबा जी नहीं आउण दिंदे। देखो हाँ जी, इसलिए सतगुरु कुल मालक है। सतगुरु जो दुनिया च हुंदा तो कुल मालक हुंदा है, हर वक्त ही कुल मालक जो दुनिया च आउंदा पूर्ण सतगुरु।